रीवा सीएमएचओ की कुर्सी काजल की कोठरी रही है। जो जितना भ्रष्टाचार किया वो लंबे समय तक इस पर बैठा रहा। मलाईदार कुर्सी किसी से छोड़ी नहीं जा रही, चाहे रिटायरमेंट के बाद जेल ही जाना पड़े या सभी सुविधाएं बंद हो जाएं, लेकिन किसे परवाह है। पहले तिजोरी भरनी चाहिए, बाद में देखा जाएगा। दर्जनों सीएमएचओ इस काली कोठरी से कालिक लगाकर निकल चुके। एक बार फिर इस कुर्सी के लिए खींचतान मची है। ये खींचतान सीधी जिले में चश्मा घोटाले के आरोप झेल चुके डॉक्टर बीएल मिश्रा और वर्तमान सीएमएचओ डॉक्टर एनएन मिश्रा के बीच चल रही है। दरअसल सीधी जिले से रीवा के लिए ट्रांसफर किए गए डॉक्टर बीएल मिश्रा को हटाकर जिला चिकित्सालय में पदस्थ किया गया था और नए सीएमएचओ का प्रभार डॉक्टर एनएन मिश्रा को दिया गया। दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। दोनों अपने आप को सीनियर बताते रहे, लेकिन शासन ने डॉक्टर एनएन मिश्रा को सीनियर मानकर सीएमओ कार्यालय का प्रभार दिया और कार्यभार भी लगभग ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उक्त कार्यालय प्रभार से हटाए गए बीएल मिश्रा को नागवार गुजर रहा था और वो कुर्सी पाने के लिए राजनीतिक पहुंच और जोड़ तोड़ कर इस कुर्सी को एक बार फिर हथियाने में सफल हो गए। इस तरह डॉक्टर बीएल मिश्रा को एक बार फिर प्रभार मिला। दूसरे दिन ही डॉक्टर एनएन मिश्रा न्यायालय की शरण में पहुंचे। न्यायालय ने उन्हें पुनः उनके प्रभार को यथावत रखने का आदेश जारी कर दिया और अब शुरू हो गया खींचतान का सिलसिला। अब सीएमएचओ की कुर्सी पर जहां बीएल मिश्रा अपना दावा कर रहे हैं, वहीं एनएन मिश्रा को कोर्ट ने यथावत आदेश देकर सीएमएचओ के प्रभार में बने रहने का आदेश दे दिया। अब इस कुर्सी के वास्तविक हकदार हैं। बुधवार को उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब बीएल मिश्रा कार्यालय पहुंचे और उनके कार्यालय में ताला बंद मिला। उन्होंने विभाग के कर्मचारी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। बता दें कि किसी समाज सेवा और कर्तव्य परायणता के लिए विवाद नहीं हो रहा, बल्कि अपनी तिजोरी भरने के लिए जोड़ जुगत लगाने का विवाद चल रहा है, जिसके लिए बड़ी बड़ी दुहाइयां दी जा रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरह से कुर्सी के लिए नेता ही नहीं, अधिकारी भी एक दूसरे का गिरेबां पकड़ने के लिए तैयार हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। सामान सब रखा हुआ है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। परिवार कल्याण का कार्यक्रम जिला में कोई देखने वाला नहीं था। और मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। 52 जिलों में 49वें स्थान पर परिवार कल्याण विभाग से ही जाना जाता है। स्वास्थ्य विभाग नहीं बोलते इसको, लोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कहते हैं। 49वें स्थान पर है। कितनी दयनीय स्थिति पर है। और क्षय रोग का उन्मूलन करना है। भारतवर्ष से हमारे प्रधानमंत्री जी वचनबद्ध हैं, देश से टीबी के उन्मूलन के लिए 2025 तक करना है। उसमें भी रीवा जिला हमारा फिसड्डी है। आयुष्मान कार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता का है। 15 लाख से ज़्यादा कार्ड बनाना था। मात्र ये भी बॉटम फाइव तो अर्थ समझते होंगे, नीचे से 5 के अंदर, माने ये भी 46-47 नंबर के बाद की स्थिति है। इन्हीं कार्यों को देखते हुए सरकार ने उनका जो आदेश किया था सीएमएचओ बनाने का, उसको निरस्त कर दिया। बहुत दयनीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं रीवा जिला में। अभी वो सेकंड आदेश जबलपुर से लेके आए हैं। हाँ, लेके आए हैं। वो दिया है कि वो जूनियर हैं तो वो सीनियर हैं, लेकिन सीनियर मैं हूँ। मैं 2011 में क्लास 1 हुआ हूँ, प्रथम श्रेणी अधिकारी। अभी तो जिला अस्पताल में नहीं, वर्तमान में जिला अस्पताल में नहीं है। मात्र अगली सुनवाई तक के लिए स्टे दिया है। मैं यहाँ 20 तारीख को ज्वाइन कर लिया हूँ। 20 तारीख से मैं काम कर रहा हूँ। और में आप आ गए? हाँ, तभी ना 20 तारीख को ज्वाइन किया। मेरा 18 तारीख को ऑर्डर हुआ, मैंने 20 को यहाँ ज्वाइन किया। किस पद के लिए ऑर्डर हुआ? मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद के लिए मैं काम कर रहा हूँ। 27 तारीख को उन्होंने स्थगन करा लिया है। अगली सुनवाई तक के लिए पेशी होती है। मेरा ट्रांसफर थोड़ी हुआ है। मेरी पदस्थापना शासन तो सीएमएचओ रीवा के लिए है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। कार्यालय में तालाबंदी की स्थिति भी आई तो ये कुछ यहाँ माफिया काम करते हैं, काकस। स्वास्थ्य विभाग में दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में माफिया को, हमारे मुख्यमंत्री जी माफियों के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाए हैं, जो सराहनीय प्रयास है। ठीक है, हम लोगों की क्या औकात है? आप पीछे बैठे हैं, आप अपना वो चल रहा है नहीं। अब आप तो अभी आए, आपने देख ही लिया आप ही सब उसमें चल रहा है भाई। आप आके देख लिए कि नहीं देखे, है ना? और किसी से पूछ लीजिएगा। ना, ये तो सब गलत आरोप लगाते हैं। अगर सही पूछे, हम लोग कर्मचारी आदमी यार, हम लोगों की क्या हो रहा है? आप ही बताइए। हम तो फार्मासिस्ट हैं।
जी स्टोर कीपर फार्मासिस्ट है। पूरा आप ही के सब दारोमदार है ये चल रहा है। कुछ नहीं है ऐसा सर। लोगों का कहना है कि यहाँ सीमेंचो आप बनाते हैं। अरे दादा अपन कर्मचारी तो किस तरह आप बनाते हैं और किस तरह अब एक कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो भाई कर्मचारी आदमी है हम लोग। किस पद पर पदस्थ हैं? हम फार्मासिस्ट स्टोर कीपर है इस जी। ये तो फालतू में इल्जाम लगाते हैं। आपके द्वारा सीएमओ कार्यालय में ताला लगा दिया गया है। अरे हम कहाँ लगाएंगे दादा, हम थोड़ी ताला वाला आपके ऊपर लगाते हैं। आरोप लगाया कि आप ही लगाए हैं। ना 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 ना, मैंने कुछ नहीं किया है भाई। सीएमएचओ दो सीएमएचओ की लड़ाई है, उसमें आपस में हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो उनको कहें, वो उनको कहें, भाई वो कहेंगे उनके 2-4 लोग हैं वो कर रहे हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है भाई। शासन प्रशासन डिसाइड करेगा, हम आप डिसाइड करोगे सीएमएचओ कौन रहेगा कि हम डिसाइड करेंगे? आप तो ऊपर आरोप अरे आरोप तो कोई भी कुछ भी लगाता रहे, हम आप थोड़ी कोई डिसाइड करेंगे। आपके ऊपर कार्रवाई करने की भी बात कही है। अरे वो तो कोई कुछ भी कहता रहे, वो तो उनका लोगों का काम है, मुंह है, जिसका जो मुंह आए वो कहेगा। शासन प्रशासन भोपाल में डायरेक्टरेट सेक्रेटरी IAS कमिश्नर है, बैठे हुए हैं कलेक्टर, वो डिसाइड करेंगे कि हम डिसाइड करेंगे? आप ही बताइए। ये तो कोई कुछ भी कहता रहते, लोगों को मुंह है भाई, कोई कुछ भी कहता रहे। हम एक जिम्मेदार अधिकारी ऐसा बोल रहा है, आप क्या कहेंगे? अब उनकी भाई वो है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसके ऊपर भाई आपका मुंह है, आप कुछ कह सकते हो, इनका मुंह कुछ कह सकते हैं, किसकी जो मर्जी है भाई, सबको स्वतंत्र है, भारत देश है। तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे ऑफिस में तालाबंदी कर दी गई है और जो भी यहाँ पे बातें चल रही है भाई अभी जो जिम्मेदार किसको मानते हैं? आप क्या है? ये है तो आप किसको मानते हैं? भाई, 2 सीएमएचओ हैं अभी वर्तमान में, आप उनसे पूछिए, वो सारा सब जवाब देंगे। वो तो बता दिए, तो आप ही को बोल रहे हैं, आप ही को वो तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, भाई अभी सीएमएचओ अभी सीएमएचओ है डॉक्टर NN मिश्रा। डॉक्टर आपके ऊपर आरोप लगा के आप गुंडागर्दी खींचातानी क्यों मची है हुई है कुर्सी को लेकर? ये तो बड़ा स्पष्ट है कि वास्तव में भोपाल से जो आदेश हुआ था बीच में अभी, उसमें तारतम्य में जो है न्यायालय, उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जो है स्टे हो गया है। तो स्टे हो गया तो शासन ने मुझे कर दिया है, इस वजह से मैं बैठा हूँ। सीएमओ की कुर्सी को लेकर अक्सर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगता है। ये तो कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती शिकायत करते हैं, जिनको पता नहीं उनकी क्या मानसिकता रहती है, तो भगवान जाने, लेकिन वो लोगों की आदत बनी है हमेशा, कोई भी सीएमएचओ रहे उसके खिलाफ शिकायत करना उनकी बनी हुई है। आरोप है कि आप सीएमओ कक्ष में ताला बंद कर दिए हैं। नहीं, कोई ताला नहीं बंद है, ऐसा नहीं। हमारा जो चैम्बर, हमारी कुर्सी है, वहाँ हमारे अलावा कोई बैठता नहीं है, इसलिए मैं जब जाता हूँ तो वहाँ ताला बंद कर देता हूँ उस कमरे। बाकी पूरा ऑफिस खुला हुआ है, हर आदमी का ऑफिस खुला। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं, इसका भी आरोप लगाया गया है। नहीं, ये गलत है, बदहाल कुछ भी नहीं हुआ है। इसके तो फिगर हैं, इसका अचीवमेंट है, वो सब देखा जा सकता है। तो शासन देख रहा है, मध्य प्रदेश भोपाल रेगुलर देखती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हुई है, वो तो शासन से रेगुलर समीक्षा होती है। सीएमओ BL मिश्रा जी दावा कर रहे हैं कि वह सीनियर है, इस लिहाज से सीएमओ के पद उनके पास ही है क्या? नहीं, वो सीनियर नहीं है, मुझसे जूनियर हैं। ये तो न्यायालय तय कर चुका है, भोपाल भी तय कर चुका है, इसी तारतम्य में पहले भी आदेश जारी हो चुके हैं। मैं उनसे सीनियर हूँ, वरिष्ठ हूँ हर तरह से। नहीं, उनका कहना था कि आपने ताला लगा दिया है। नहीं, उनका ये सब कहना गलत है। पूरा ऑफिस खुला है, पूरे कर्मचारी सब काम कर रहे हैं, कहीं भी ताला नहीं लगा है इस तरह का। ये कहना उनका उचित नहीं है। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।